हेलो स्टूडेंट्स। मैं कक्षा 11 की अंग्रेजी का पोयम द लैबनर्म टॉप पोयम जो चैप्टर है उसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ, जिसके राइटर हैं टेड ह्यूज। लैबनर्म मीन्स होता है अम्लतास का वृक्ष। तो इसमें इस पोयम में पोएट ने टेड ह्यूज की कविता जो है द लैब नर्म टॉप में एक लेबरनम ट्री और एक गोल्ड फिश के बीच आपसी संबंध का वर्णन किया गया है। तो आपको कविता के विषय में कुछ बता दूं मैं पोयम के बारे में, उसके बाद मैं पढ़ाऊं। तो दोनों का रंग पीला होता है, गोल्ड फिश का भी रंग पीला होता है और लेबरनम ट्री का भी पीला होता है। पेड़ और अपने फूलों की वजह से जो है पीला है और दिखने में जो है काफ़ी खूबसूरत जो है अम्लतास का वृक्ष का फूल जो है काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। तो लैबनर्म ट्री जो है सुंदर, बड़ा, लेकिन काफ़ी शांत और सर्दियों के कारण नग्न हो जाता है, क्योंकि सर्दियों के समय में उसके पत्ते जो है झड़ जाते हैं, जिससे कि वह नग्न हो जाता है। हालांकि पक्षी गोल्डफिश आसमान में दिखाई देता है और जल्द ही जो है पूरा पेड़ पक्षी और उसके युवा लोगों की मीठी चिड़ियों से जो घिरा हुआ है। तो पहले यह वृक्ष जो है जो कि मरा हुआ सा दिखाई देता था, लेकिन पक्षियों के आ जाने से अब यह फिर जीवित और हिलता हुआ जो है दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो जब तक पक्षी फिर से गायब नहीं हो जाते, तब जब पक्षी जो है इस वृक्ष से जो है गायब हो जाते हैं, तो यह फिर मृत सन्नाटा की भांति जो है पड़ा रहता है। तो इस कवि ने टेड ह्यूज ने इस पोयम को 3 छंदों में विभाजित किया है। पहले छंद में पहले श्लोक में पक्षी के पहुंचने से पहले पेड़ का वर्णन करता है कि पेड़ की क्या कंडीशन थी। दूसरे छंद में पक्षी के आने का वर्णन करता है कि पक्षी के आने के बाद पेड़ की क्या कंडीशन हो जाती है। और फिर अंतिम तीसरा छंद में पेड़ की तब की स्थिति बताता है जबकि सभी पक्षी जो है चले जाते हैं, तो उसके बारे में बताता है। तो आइए हम आप लोगों को इसके बारे में अब विस्तृत बताएं। द लैब नर्म टॉप इज साइलेंट। अम्लतास का जो पेड़ है वह बिल्कुल शांत, उसका शिखर जो है अम्लतास के पेड़ का जो टॉप में शिखर होता है, साइलेंट में शांत, क्वाइट स्टिल जो कि अभी तक बिल्कुल अचल एकदम शांत पड़ा हुआ था। इन द आफ्टरनून दोपहर के बाद, येलो सितंबर सनलाइट सितंबर के महीने में तीसरे पहर की पीली धूप में, ए फ्यू लिप्स एलोइंग, उस पेड़ के कुछ पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, सीड्स मीन्स बीज, और उसके सभी जो बीज हैं वह गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, एक गोल्ड फिंच नाम का जो पक्षी उसके वापस जो है आते हैं, जो है विथ ए ट्विस्टिंग चर्प, चहचहाते हुए आते हैं। ए सडननेस ए स्टार्ट लेमेंट एट ए ब्रांच एंड,
और आकर के जो है उसकी शाखा के एक सिरे पर आकर के अचानक जो है चहचहाहट के साथ हलचल पैदा कर देते हैं। वो सब जो है आकर के एक साथ जो बैठ जाते हैं। देन स्लिक, स्लिक मीन्स चिकना, एज ए लिजार्ड, छिपकली के समान चिकने, एंड अलर्ट एंड एबडर्ट, चौकस व फुर्ती से वह सघनता में जो है चली गई। सी इंटर द थिकनेस, वह उस काफी जो है घने में जो है प्रवेश कर गई। एंड ए मशीन स्टार्टअप्स, और एक मशीन की भांति जो है वह प्रारंभ हो जाती है। आप चीटरिंग एंड ए टर्मर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग, द होल ट्री ट्रेम्स एंड थ्रिलिंग, और पक्षियों के आ जाने के बाद उसकी चहचहाहट और पंखों का जो कंपन और स्वर कंपन की मशीन चल पड़ी। इतना ज्यादा जो है शोर होने लगा, इतना ज्यादा हिलने लगा कि पूरा पेड़ जो है कांपने लग जाता है और वह रोमांचित हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह उसके परिवार का इंजन है। ही स्टोक्स इट फुल, स्टोक मीन्स भड़का देना, वह इसे पूरी तरीके से भड़का देती है। देन तब फ्लिड्स, फ्लिड मीन्स फड़फड़ा करके, आउट टू ए ब्रांच एंड, और फड़फड़ा करके एक शाखा के सिरे से पर जो है बाहर आ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस, बेयर्ड मीन्स धारीदार, आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मीन्स परिचय, मास्क मीन्स मुखौटा, उसका धारीदार मुखौटा जो कि उसकी पहचान है वह दिखाई देता है। देन विथ एरी डिलिकेट, डिलिकेट मीन्स कोमल, व्हिसिल चर्प, सीटी वाली चहचहाहट, व्हिस्परिंग फुसफुसाहट, और इसके बाद इरी मीन्स अलौकिक, फिर जो है वह अलौकिक कोमल सीटी वाली चहचहाहट और फुसफुसाहट के साथ सी लॉन्च अवे, वह दूर जो है चली जाती है। टूवर्ड्स द इन्फिनिट, अनंत आकाश की ओर उड़ान जो है भर लेती है। एंड द लैब नर्म सबसाइड्स टू इम्पटी, और इस प्रकार से उन पक्षियों के जाने के बाद अम्लतास का वृक्ष फिर से शांत और सूना हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये चैप्टर द लैब नर्म टॉप, अम्लतास के वृक्ष का शिखर का ये समाप्त हुआ। तो आप लोग इसको देखिएगा और देखने के बाद इसमें जो भी कमेंट, लाइक इत्यादि करना हो करिए। थैंक यू, धन्यवाद।